निर्मल एजुकेशनल कोचिंग क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टेंस। क्या पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों? टेंस। टेंस को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। देखो, पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। अब देखो, टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, कई जगह आपको डाउट होता होगा कि सिंपल ये कौन सा होता है। इंडेफिनेट को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंपल। और कई टीचरों के मुंह से ये भी सुना होगा कि कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव देखो, कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं अपन? प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। अब देखो, ये तो हो गया प्रेजेंट के पार्ट हो गए, सन क्लोजेस हो गए प्रेजेंट के। अब देखो, पास्ट के भी सन क्लोजेस है। अब वो पास्ट के कितने सन क्लोजेस है? 4। कितने हैं? 4। अब चलो देखते हैं। अब जो प्रेजेंट के सन क्लोजेस है वही किसके हैं? पास्ट के सन क्लोजेस है। पहला फर्स्ट इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव, देखो तीसरा थर्ड पार्ट परफेक्ट और फोर्थ पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के होंगे। देखिए दोस्तों, अपन अब करते हैं सारणी में पूरा जो टेंस का जो पूरा फॉर्मेट है वो इस सारणी में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि क्या है, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो सकेंगे। देखिए, अब अपन करते हैं। आइए दोस्तों, टेबल को देखते हैं। देखिए, टॉपिक अपना क्या था? टेंस। क्या था दोस्तों टॉपिक अपना? टेंस। ठीक है, पार्ट कितने पार्टों में बांट रखा था उसको? 3 पार्ट्स में। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। देख लिया। अब अपन ने क्या देखा था कि प्रेजेंट था, उसके सन क्लोजेस कितने थे? 4। तो वो सन क्लोजेस कौन कौन से आगे? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए दोस्तों, सभी दोनों में सेम है था, तीनों में सेम था। तो देखिए, सेकंड में भी वही होगा। जो पास्ट का इंडेफिनेट है वो ये आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस का यहां पर, पास्ट परफेक्ट का यहां पर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहां पर। देखते हैं उसी तरीके से फ्यूचर का भी। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो दोस्तों, अपन इसके अंदर से देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले टेंस में यदि अपन किसी को ट्रांसलेट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? ट्रांसलेट, यानी हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। तो अपन को क्या जरूरत पड़ती है? इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो अपन ने फिर भी अपन को हिंदी में पहचान की जरूरत पड़ेगी, और हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो फिर भी अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? पहचान की। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट
इसमें पहचान क्या होती है हिंदी में? ता है, ती है, ते है, आदि। ये है आदि मतलब और ऐसे कुछ वर्ड्स। देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। देखो इस सहायक क्रिया क्या है? डू और डज। अब देखिए दोस्तों, जब अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे इसको, जब अपन एक एक चीज को रखेंगे, डू कब यूज होता है, डज कब यूज होता है। पहले अब देखते हैं एम बी यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या कहलाती है अपनी? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाते हैं। अब वो एस या ईएस जब इसको अपन डिफाइन करेंगे, जब देखेंगे। अब देखिए सिंगुलर, ये क्या आ रहा है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज, और प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। ठीक है। अब देखिए, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं, हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं और आदि। ठीक है। उसी प्रकार से अपन हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाए, इज, एम, आर, और मेन वर्ब की जाए मुख्य क्रिया की तरफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जब जोड़ देते हैं तो वो फिफ्थ फॉर्म के रूप में चेंज हो जाती है। अब देखिए इधर आए सिंगुलर। अब आप बोलोगे भैया यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या आएगा, सिंगुलर होगा तो क्या आएगा? तो वो अपन देख रहे हैं। सिंगुलर होगा तो दोस्तों अपने आएगा इज। क्या आएगा? इज। और यदि प्लूरल होगा तो क्या आएगा? आर। अब आप बोलोगे भैया कि एम कब आएगा? जब आई अपना आ जाए तो क्या आएगा? एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। देखा होगा छोटे बचपन में पढ़ने कि आई के साथ क्या आता है? एम। देखिए उसी प्रकार से अपन क्या पढ़ेंगे अब? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हिंदी में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज, और प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। उसी तरीके से अब पढ़ रहे फोर पार्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी में पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं। बस कुछ ही नहीं है। जैसे इधर कंटिन्यूअस पहले था, इधर ऐसे था, तो उसका क्या ले लिया पढ़ने? हिंदी में पहचान रहा, और जो परफेक्ट जुड़ा है उसकी जगह क्या ले लिया पढ़ने? से। तो दोनों को मिला के अपन बोल देंगे तो क्या जाएगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं अपन। हैज बीन, हैव बीन। अब देखिए दोस्तों, मेन वर्ब अपनी क्या है? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने आपको बता दिया कब क्या होता है ये, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। अब देखिए सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। ठीक है दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया प्रेजेंट पूरा टेंस, थोड़ा विस्तार से नहीं पढ़ा लेकिन कम में पढ़ लिया। अब देखते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट, पास्ट में अपन ने वो पार्ट पढ़े थे, सन क्लोजेस, यानी प्रेजेंट की फोर सन क्लोजेस, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट के फोर सन क्लोजेस, इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पहचान देखिए, हिंदी में पहचान आ, ई, ए, ये हिंदी में पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाए अपन तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। क्या होती है? डिड। और मेन वर्ब होती है अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। अब यदि इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है। अब देखिए सिंपल, क्या? सिंपल। यदि अपना वाक्य साधारण है तो क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि अपना वाक्य नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव यदि आ जाए तो अपना क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ चले अपन, तो हिंदी में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आदि। अब हेल्पिंग वर्ब की तरफ चले, यानी हेल्पिंग सहायक क्रिया की तरफ चले, वोज वर्ब वही जो सबके होता है वो। मेन वर्ब क्या चले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर के साथ अपन यूज करें तो वॉज, यदि प्लूरल के साथ यूज करें तो वर। हिंदी में पहचान चूका था, चूकी थी, चूके थे आदि। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की तरफ चले, यानी मुख्य सहायक क्रिया की तरफ चले तो हेड है दोस्तों, हेड। और मेन वर्ब में चले, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए दोस्तों अपन जब इसको विस्तार से डिफाइन करेंगे, जब अपन इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी, वो पढ़ेंगे अपन सिंगुलर के साथ हेड, प्लूरल के साथ भी हेड। अब देखिए सिंगुलर के साथ कब आएगा, प्लूरल के साथ कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। हिंदी में पहचान वही से रहा था, मैंने बताया ना तो आपको कि जो परफेक्ट है, परफेक्ट की जगह अपन ने क्या ले लिया, से, और कॉन्टिन्यूअस से क्या ले लिया अपन ने, रहा ले लिया, और था अपना किसका दिखा था ये, यानी भविष्य भूतकाल का। देखिए से रही थी, से रहे थे, से रही थी, से रहे थे, सॉरी। अब हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं, हैड बीन, और मेन वर्ब की तरफ चलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंगुलर के साथ हैड बीन, प्लूरल के साथ भी हैड बीन। अब देखो आप ऐसे बोलोगे कि सर जो सिंगुलर है उसके साथ कब यूज होता है, प्लूरल के साथ कभी यूज होता है, जब इसको अपन डिफाइन करेंगे, जब पढ़ेंगे। अब देखिए फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ चले अपन। हिंदी में पहचान वही गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे। ये जैसे कि संदीप जयपुर जा रहा होगा, तो अपने क्लास में क्या हो गया, होगा, तो ये किस में आ जाएगा, फ्यूचर में। ठीक है, उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब की तरफ चले अपन, विल और शेल। मेन वर्ब की तरफ चले अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए आई और वी। अब आप बोलोगे कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल क्यों नहीं लिखा हुआ, तो इसमें वो सिंगुलर और प्लूरल का रोल नहीं है, इसमें रोल है शेल और विल का, जिसमें कि आई और वी के साथ हमेशा क्या आएगा, सेल। दोस्तों क्या आएगा, सेल। और अदर के साथ क्या आएगा, जो अपना सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ क्या आएंगे, विल। अब देखिए हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान देखते हैं, रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी और शेल बी। कुछ ही नहीं दोस्तों, ऐसे ही याद रह जाएगा, बस विल है, आगे बढ़ेंगे तो एक बढ़ जाएगा, यानी विद बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, बी लगा देंगे। मेन वर्ब अपनी क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म दोस्तों, फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। हिंदी में पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब की तरफ चले अपन तो शेल हैव। क्या दोस्तों, शेल हैव और विल हैव। और मेन वर्ब की तरफ यानी मुख्य क्रिया की तरफ चले अपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी में पहचान वो हिंदी में पहचान देखिए सबसे पहले से, रहा, होगी, होंगी अपन यहां से ले लिए। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस का लास्ट टॉपिक है। देखिए हिंदी में पहचान इसमें क्या होती है, से, रहा, होगी, से, रहे, होंगे। हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन, सेल हैव बीन। उसी तरीके से विल हैव बीन, एमबी यानी मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया, सॉरी मुख्य क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टेंस टेबल को अब देखिए लॉजिक के साथ देखते हैं। देखो लॉजिक इसमें क्या है, पहले तो इसके जो मेन है पार्ट वो देख लेंगे।
अपन ने टेंस है ये, ठीक है भाई, टेंस से इसका मतलब काल और समय होता है, ये तो सभी को पता रहता है दोस्तों। उसी तरह अब इसके पार्ट, कितने पार्ट बताए जाते हैं? थ्री पार्ट बताए जाते हैं। इसमें 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही है। उसी तरीके से प्रेजेंट के कितने भाग पार्ट है? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी 4 पार्ट है। यही यानी मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या निकल के आ रही है? देखो ये देखते हैं, सबसे पहले इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रही है? मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें से ये निकल के आ रही है कि जो प्रेजेंट के है जो पार्ट है वही पास्ट के है, और जो पास्ट के है वही फ्यूचर के है। हिंदी में पहचान वही है, सेम ही है पहचान भी सभी में, बस अपन को इंडेफिनिट की पहचान याद करनी है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान याद करनी है, परफेक्ट की पहचान याद करनी है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान याद करनी है। उसी तरीके से अपन को पास्ट की भी हो जाएगी और फ्यूचर की भी हो जाएगी। अब देखिए अपन हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ेगी, कम से कम 10 या 15 हेल्पिंग वर्ब होती है, वो अपन याद कर लेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब सभी के इंडेफिनिट में शुरू में चेंज हो रही है और फिर बाद में वही है। देखिए डू, डज, डू और डज है, उसी तरीके से इसमें डिड है, उसी तरीके से विल और शेल है। हेल्पिंग वर्ब चेंज है। और देखिए अब मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी फर्स्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसमें कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब देखिए ये तो किसकी बात हो गई? इंडेफिनिट की, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की एक सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यही लॉजिक है कि जो कॉन्टिन्यूअस में, देखिए इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो ये इसका क्या निकल के आ गया? मेन इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो निकल के आ गई ही। अब देखिए इसी तरीके से परफेक्ट में चलेंगे, यानी जो फर्स्ट, देखो पहले इसको तरीके से याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट है कंटीन्यूअस और थर्ड पार्ट है परफेक्ट। जब इसको लॉजिक के साथ समझा जा सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, ये देखिए। अब उसी तरीके से परफेक्ट में है ना, अब परफेक्ट में क्या है भाई? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे ही तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से पास्ट, जो पास्ट परफेक्ट है उसमें क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म भी आती है, लेकिन अपन उसको जब अपन डिफाइन करेंगे जब सीखेंगे भाई किस तरीके से आती है, अदरवाइज थर्ड फॉर्म ही आती है। और वर्ब की, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तीनों में क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे नाम नेम सेम है उसी तरीके से क्या सेम है? वर्ब की फॉर्म में सेम है। अब देखिए आगे चलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब, इसमें देख लेते हैं, यानी जो इसमें बीन लग रहे हैं, इसमें बीन लग रहा है, इसमें बीन लग रहा है और इसमें बीन लग रहा है, यानी ये कॉमन निकल गया है इसमें कि लास्ट में जो रह गया उसमें क्या लगाना है? बीन लगाना है। अब देखिए मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी एक छोड़ के वही आ गई फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, एक इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फ्यूचर में क्या रहेगी? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरीके से ये पूरा सोल्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब और इसकी में जो मुख्य चीज होगी, जैसे अपन आ जाएगी अपन मेन वर्ब के बारे में, इस तरीके से ये अपने टेंस की पूरी टेबल है। यदि आपने इस टेबल को ढंग से पढ़ लिया तो अपन मिनी, देखिए अपन इसको डिफाइन नहीं किया अभी, मिनी यानी थोड़े कम रूप में इसको देख लिया है। जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें अपन ने देख ली। अब इसको ओनली बस अपन को क्या करना है? बस फॉर्मूले रखने हैं और इसको क्या करने हैं? पूरे सोल्व करना है इसको अलग अलग तरीके से। तो अब फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। यदि लेकिन
दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं निक्कू निर्मल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।